हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th के सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन की एक सीरीज़, जिसमें 12th से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सारी इस सीरीज़ के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल में जो एल्डोल टर्म है उसका क्या मीनिंग है वो समझेंगे, फिर उसकी रिएक्शन समझेंगे, फिर मैकेनिज्म समझेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट है किसका? एल्डोल रिएक्शन का। तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम एल्डोल रिएक्शन समझेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल जो है ALD वो रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, और OL जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में होगा या एक ही सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा, उसको हम एल्डोल कह देंगे। ठीक है, और कंडेंसेशन टर्म का मीनिंग है कि गैसियस को लिक्विड स्टेट में जब या लिक्विफाई हो जाएगी, वो टर्म कंडेंसेशन का ये मीनिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हेन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा H undergo self condensation on warming with dilute or mild basis gives बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, और उन्हीं को क्या कहते हैं? एल्डोल। ठीक है, जब एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा H है वो सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, मतलब आपस में ही कंडेंसेशन करेंगे, तब अगर हम उनको वार्म करते हैं विथ डाइल्यूट बेसिस या फिर माइल्ड बेसिस, या तो डाइल्यूटेड फॉर्म में बेसिस हों या मतलब पतले हो जिनमें बेस की वैल्यू कम हो, बेस का जो आयंस है वो कम हो, या फिर माइल्ड हो, वीकर बेसिस हो, तो वो बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स। जो बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स हैं उन्हीं को एल्डोल कहा जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है कि एक तरह के एल्डिहाइड हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जब ये आपस में या सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। इनके पास अल्फा H है। ठीक है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बाद अल्फा H है, इस अल्फा कार्बन पे एक H है, तो वो H रिमूव होके क्या बन जाएगा? एसिटल-डॉल बन जाएगा। ठीक है, CH3COH CH2CHO। इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों हैं, इसलिए इनको एल्डोल भी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ये है, फर्स्ट स्टेप है, बेस जो है वो रिमूव करेगा अल्फा H। कहाँ से? एल्डिहाइड से। जो माइल्ड बेस हमने लिया था वो हमारे एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करते ही वाटर बना लेगा। ठीक है, अब जो जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ पे CH2- आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन नहीं ले गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो CH2- बन गया, और COH ये इनोलेट फॉर्म बन गया। ठीक है, या इनोलेट आयन बोल देते हैं, तो या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं ये। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। जो इनोलेट आयन बना है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, वो कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे दूसरे एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल्स हैं उन पे। ठीक है, इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म अल्कोक्साइड आयन। तो हमारे जो इनोलेट आयन बना है वो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड में, उस पे अटैक करेगा और अल्कोक्साइड ग्रुप बनाएगा। मतलब ये यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक करके O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा
वो अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा और ये एज इट इज़ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप पे। अब थर्ड स्टेप क्या है, अल्कोक्साइड आयन टेक्स अ प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट, जो भी हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था या सॉल्वेंट था, जनरली वाटर ही होता है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट था उसने अल्कोक्साइड आयन ने अपनी जो हाइड्रोजन की कमी थी वो पूरी कर ली, ठीक है। जैसे ही वो कमी पूरी करी हमें एल्डोल मिल गया या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में जब एल्डिहाइड आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेसिस और डाइल्यूट बेसिस, तब एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाने को ही अल्डोल कहते हैं। वही जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उसको ही अल्डोल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि एल्डिहाइड कैसे होने चाहिए, जैसा हमने दिखाया वैसा होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। तो एल्डिहाइड डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे कभी कभी कीटोन भी हो सकते हैं। कीटोन के साथ रिएक्शन उतनी फेवरेबल नहीं है लेकिन कभी कभी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के अगर एल्डिहाइड्स होंगे तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल बोल दिया जाएगा। अगर अल्डोल बोला जाएगा तो मेनली यही होता है कि सिमिलर टाइप के एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे पूरी होती है। अब कुछ इस रिएक्शन में जो भी फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये रिएक्शन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना है, फीचर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फीचर्स में क्या होगा, एल्डोल गेट डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग विथ एसिड एंड बेसिस। अल्डोल डिहाइड्रेट हो जाते हैं अगर उनको हीट कर दिया जाता है। खुद मतलब अगर हीट मिली तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एसिड की प्रेजेंस होगी तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, बेसिस की प्रेजेंस होगी तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ये है फर्स्ट फीचर। सेकंड है स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिपीट होगा, कि जब हम माइल्ड अल्कली बनाते हैं तो एल्डोल बन जाएगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग अल्कली लेंगे तो फर्दर कंडेंसेशन रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। थर्ड है अफेक्टेड बाय -I + I इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से अल्डोल जो है या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो इफेक्ट करेगी, उसमें +I -I का भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन इज मोर प्रेफरेबल फॉर एल्डिहाइड देन कीटोन, मतलब एल्डिहाइडिक फॉर्म में रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी, रिएक्शन मोर प्रेफरेबल होगी देन कीटोन्स, ठीक है। फोर्थ है इसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। आइसोफोरिन, डाई एसीटोन, इनकी प्रोडक्शन में हम एल्डोल कंडेंसेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक एल्डोल कंडेंसेशन एक पूरी रिएक्शन नहीं है, ये एक पार्ट है रिएक्शन का, ठीक है। फिर है इन सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन पेस्टिसाइड्स बनाने में भी एल्डोल कंडेंसेशन यूज़ किया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का क्या है। जब हमने एल्डिहाइड्स लिए बेस की प्रेजेंस में तो हमको क्या मिल गया, एल्डोल, यही प्रोडक्ट बन रहा था। अब अल्डोल को हीट कर दिया जाएगा क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन एक पार्ट ऑफ द रिएक्शन है। जब अल्डोल कंडेंसेशन को हीट कर दिया जाएगा तब हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ पे OH था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अल्डिहाइडिक ग्रुप को फर्दर मतलब इसको डिहाइड्रेट किया, फिर फर्दर हाइड्रोजनेशन किया या फिर
उसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस मिल गई तो क्या बन गया, हमारा ब्यूटानॉल बन गया। एंड ब्यूटानॉल जो अल्कोहल है, एक टाइप का अल्कोहल है। तो ये कंप्लीट कंडेंसेशन रिएक्शन है कि मतलब एक पार्ट नहीं है। अल्डोल बना, फिर अल्डोल का डिहाइड्रेशन हुआ, फिर क्या हो गया कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसने अल्कोहल बना लिया। देख लीजिए ये रिएक्शन। तो ये थी आज की रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फर्दर हम स्टार्ट करेंगे अल्डोल रिएक्शन क्या होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।